Hello bachcho, let's read this question. So this question says 10 drops of liquid of density rho and each of radius small r are falling through air with constant velocity of 12 meter per second. When the 8 drops out of this 10 drops coalesce to form a single drop, the terminal velocity of the newer drop की आपको क्या बतानी है बच्चों, यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का देखिए बच्चों, आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपको टर्मिनल वेलोसिटी बतानी, बेसिकली क्या बतानी है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी ही क्या लिख लीजिए आप, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपकी जो ड्रॉप है, ड्रॉप पर क्या लेगा, देखिए ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, ठीक है, उसकी आपको डेंसिटी गिवन कर रखी है, ठीक है, और रेडियस आर है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड मूव कर रही है। जब व्हेन 8 ड्रॉप्स आउट ऑफ 10 ड्रॉप्स कोएल्स, ठीक है, 8 ड्रॉप्स कंबाइन होकर एक सिंगल ड्रॉप बना देती है, ठीक है। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द न्यू ड्रॉप, ठीक है। तो देखिए बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, ठीक है। और यहाँ पर से हम बता सकते हैं जो आपका एम जी होगा, जब ये बॉल देखिए आपकी टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन कर लेगी, तब ये एम जी किसके इक्वल होगा आपका यहाँ पर से 6 पाई ईटा आर इंटू वी के इक्वल होगा, ठीक है। ये आप यहाँ से बता सकते हैं। तो एम जी और 6 पाई ईटा आर वी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से क्या कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका विस्कस फोर्स होता है, ठीक है। वी टी के यहाँ पर आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, और इसी टर्मिनल वेलोसिटी की आपको क्या बतानी है बच्चों, यहाँ पर वैल्यूज बतानी है, ठीक है। आपको देखिए मास तो गिवन नहीं कर रखा, लेकिन डेंसिटी और रेडियस गिवन कर रखी है। रेडियस से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आपका मास होता है। तो मैं देखिए इसके यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। मास को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ठीक है। ये टर्म पूरा आपका मास आ गया इंटू जी आ गया, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा आपका 6 पाई टाइम्स आपका ईटा आर और टर्मिनल वेलोसिटी, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। बच्चों देखिए यहाँ पर से क्या क्या टर्म कैंसिल हो रही है, आर से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और 6 पाई यहाँ पर आपका 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बच गया 2/3 पाई रो आर स्क्वायर इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में आपका ईटा इंटू वी टी बन जाएगा, ठीक है। मुझे तो सिर्फ आर और वी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो वी टी देखें यहाँ पर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है। वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बाकी सारी टर्म तो कांस्टेंट है। तो मुझे यहाँ पर से ये टर्म मिल गया, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी के रेडियस पर डिपेंडेंसी पता चल गई। अब बोल रखा है मैंने 8 ड्रॉप्स आउट ऑफ दिस 10 ड्रॉप्स, ठीक है। 10 ड्रॉप्स में से देखिए 8 ड्रॉप्स क्या कर रही है आपकी, कंबाइन कर रही है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए पहले ड्रॉप्स की रेडियस कितनी थी, स्मॉल आर के इक्वल थी, ठीक है। एक ड्रॉप्स की रेडियस आपकी 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल हो जाएगी। ऐसी टोटल कितने ड्रॉप्स हैं आपकी, 8 ड्रॉप्स हो रही है। ये एक सिंगल ड्रॉप बना रही है, सिंगल ड्रॉप मान लीजिए जिसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर मैंने मान लिया, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई से ये कैंसिल हो गया। और आर क्यूब यहाँ से कितना हो गया आपका 8 आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। और आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 2 आर के इक्वल, प्लस माइनस 2 आर आएगी, लेकिन माइनस 2 आर नहीं हो सकती, तो आर इज कैपिटल आर आपका यहाँ से 2 टाइम्स स्मॉल आर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये आपने क्या कर लिया, यहाँ से रेडियस बता दी, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी टी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पहले आपकी वेलोसिटी वी टी मान लीजिए, और वी टी प्राइम मान लीजिए नई वाली, और पुरानी वाली आपकी वी टी, ठीक है। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के, ठीक है। तो आर अब 2 आर के इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से आपका आर का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए वी टी डैश की वैल्यू देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स वी टी के इक्वल हो जाएगी। ये वी टी की आपकी, ये आपकी पुरानी वाली है, पुरानी वाली टर्मिनल वेलोसिटी आपको गिवन कर रखी है कितनी, 12 मीटर पर सेकंड, 12 सेंटीमीटर, कितनी है आपकी 12 मीटर पर सेकंड गिवन है ना, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन भी देखिए, आइदर ये इसी को सेंटीमीटर में बोल दीजिए, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में होंगे, ठीक है। 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपकी नई टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके यहाँ पर से करेक्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑलराइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।